बेटा ना, कुछ नहीं होगा प्रज्ञा को, कुछ नहीं होगा। जानती हो ना प्रज्ञा कितनी स्ट्रांग है ना? मैंने उसे मौत को हराकर जिंदगी जीते हुए देखा है। इस बार भी वो ये लड़ाई लड़ेगी और वापस आ जाएगी। कुछ नहीं होगा। प्रज्ञा की बेटी हो ना, तो तुम्हें भी स्ट्रांग होना होगा इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इस सिचुएशन से लड़ने के लिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। ओके डॉक्टर, वो कैसी है? वो क्या हुआ? क्या बात है डॉक्टर, बताइए कैसी है प्रज्ञा? अभी कैसे है वो दोनों? वो ऑक्सीजन मास्क हट जाने से पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो गई। और क्या वो दोनों ठीक है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे डॉक्टर? जवाब दीजिए, वो दोनों ठीक है ना? देखिए, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो दोनों कोमा में आ गए हैं। ऐसे कैसे कोमा में चले गए? आप लोग क्या कर रहे थे? मैं फिर से अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती। ये भगवान, ये क्या? प्राची, देखिए, जब तक हम आते तब तक देर हो चुकी थी। पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिली और क्या? कहाँ थे आप लोग? आप लोग उन लोगों के साथ क्यों नहीं थे? क्यों नहीं मेरी बेटी को ऑक्सीजन दी थी आप लोगों ने? ये सब ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुआ, आप लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। आई विल सो यू गाइस। मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। मेरी बेटी नहीं, भगवान नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। अगर मैं कमजोर पड़ गई ना, तो मेरी बेटी को कौन संभालेगा? मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। मैं अपनी बेटी का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवाऊंगी, उसे लंदन लेकर जाऊंगी, एक अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवाऊंगी। मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगी उसे। कुछ नहीं होगा ना मेरी बेटी को, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को। अगली बार जब तुम बाहर आना तो तुम मॉम डैड के बारे में सोचो। आप तो हमें जानते तक नहीं, फिर भी इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचा लिया। जानता हूं मैं तुम्हें। डैड जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करते हैं, इसलिए अपने पहले तुम अपने डैड के बारे में सोचो। प्लीज मेरा यकीन कीजिए पापा, पापा। आपने मुझसे कहा था ना कि मैं आपको पापा बुला सकती हूँ। जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं क्यों? सुनिए, कभी कभी पेशेंट कोमा में होकर भी सुन सकते हैं, तो प्लीज उनके सामने मत रोइए, उन्हें बुरा लगेगा, सैड फील करेंगे वो। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा है, आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। हो नैना कभी जो धूप सेकते थे, नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं। 2.5 साल में सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो सर, ये है मेरा स्टार्टअप।
जैसा कि मैंने कहा था, इनके स्टार्टअप्स यूनिक हैं। इट इज अ ग्रेट आइडिया। रणबीर, आपको पता भी है कि आपका ये स्टार्टअप कितना बड़ा होने वाला है सर। एक्चुअली ये बस एक स्टार्टअप नहीं है, ये मेरी कई सालों की जो है मेहनत और लगन का नतीजा है। जैसे आपको ये स्टार्टअप अच्छा लगा, वैसे कई और लोग भी ऐसे हैं जिनको मैंने स्टार्टअप के बारे में बताया, उनको दिखाया और उन सबको बहुत अच्छा लगा। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि वो लोग ना इस स्टार्टअप को अपना बनाना चाहते थे। और आप तो जानते हैं ये स्टार्टअप कैसा होता है। स्टार्टअप एक छोटे बच्चे जैसा होता है जो आपको खुद का होता है। तो आपको सिर्फ वो बच्चा पैदा नहीं करना होता, आपको वो बच्चा बड़ा करना होता है, उसको पालना पोसना होता है। और ये जो है स्टार्टअप, ये मेरा बच्चा है, मैं इसमें पूरी मेहनत करना चाहता हूँ। आई नो अभी ये छोटा सा आइडिया है, लेकिन अगर आप सबका साथ रहा तो ये बहुत जल्द बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया बन सकता है। पर हमें ये पसंद नहीं आया, क्योंकि हमें ये बहुत पसंद आया है। We love it. थैंक यू सो मच। एंड मिस्टर रणबीर, वी आर वेरी सॉरी, हमने आपको इतना जल्दी बुला लिया और आपको बिना पूछे मीडिया को भी बुला लिया। I hope you don't mind it. नहीं, not at all, sir. It's okay. And Mr. Ranbir, we are doing this project with you. Thank you so much, sir. Thank you. All the best. Thank you, sir. लेकिन बूजी, आपको डैड के बारे में पता कैसे चला? बस्ती का एक आदमी यहाँ काम करता है, उसी ने मुझे फोन करके बताया। मैं चाहती हूँ, हाँ, अभी और प्रज्ञा आईसीयू में है ना वो? नहीं, खून का इल्जाम गौरव पर ही लगा है। तुम मुझे तो होटल क्लिंटन में मिलो, 505। हाँ, तुम्हें तुम्हारे पैसे वहीं मिल जाएंगे। प्रिया, सबसे पहले मुझे ही फोन लगाएगा। इसका फोन भी अभी बंद होना था। प्राची को फोन मिला था। सेठ। हाँ सेठ। हेलो प्राची, मैंने एक लेडी को फोन पे बात करते सुना। वो कह रही थी कि अभी और प्रज्ञा आईसीयू में है और सारा ब्लेम गौरव पे लगा है। उसकी बातों से लग रहा था वो किसी को न्यूज नहीं इन्फॉर्मेशन दे रही है। आई एम टेलिंग यू, ये सब कुछ ना इस लेडी ने ही किया। और अभी वो उन लोगों से मिलने वाली जिन्होंने सब अटैक कराया तुम्हारे मॉम डैड पे। कहाँ मिलेगी वो? होटल क्लिंटन, रूम नंबर 505। और ये उनको मिलके पैसे देने वाली सारे। व्हाट नाउ, अब क्या करना है? मुझे पकड़ना है। मेरी माँ बाप को मारने की कोशिश की है, आज उसकी वजह से माँ और पापा कोमा में है। वो जो भी है, जहाँ भी है ना सिर्फ, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। ठीक है, मैं वही मिलता हूँ तुम्हें। हेलो, क्या हुआ? मुझे सिद्धार्थ ने प्राची को फोन किया और उसने सब कुछ बता दिया जैसा कि हम चाहते थे। आई एम वेरी श्योर कि प्राची भी उस आदमी के पीछे गई होगी जैसा हमने प्लान किया। एंड ये सिद्धार्थ तो है ही उसका पूछ। आई एम 110% श्योर कि वो भी प्राची के पीछे होटल ही गया होगा। तो फिर तुम किसका इंतजार कर रही हो? तुम भी रणबीर को लेकर होटल आ जाओ। आधे घंटे में तुम्हारी पूरी लाइफ बदलने वाली है। हाँ बूजी, जल्दी से आना। बी देयर ऑन टाइम। हाँ। गॉड, क्या हुआ? वो सिद्धार्थ का कॉल आ रहा है पीछे से। मुझे, मैं करती हूँ आपसे बात। ओके। हेलो रिया, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ तुम्हारा फोन क्यों बंद था तुम्हारा? हेलो। हाँ, वो मेरे मॉम डैड, वो मुझे मैं तुमसे ना घर पे पहुंच के बात करती हूँ। मुझे आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हेलो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, कैन आई सेंड द मीडिया इनसाइड? वो अनाउंसमेंट की वेट कर रहे हैं। सो जैसा आपको ठीक लगे। बुला लो। ओके सर, बुलाता हूँ। रणबीर का फोन क्यों नहीं लग रहा? नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। भैया तेज चलाइए ना प्लीज, जल्दी पहुँचना है। प्लीज हैव अ सीट। प्राची खुशी से पागल हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि हमारा सपना पूरा हो गया। प्लीज। The number you are trying to call is currently not reachable. रणबीर, come, please sit here. Yeah. आइए please. Of course, sir. My pleasure. Thank you everyone.
थैंक्स फॉर कमिंग। अब आप सब एक एक करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो सर, तो अभी आप एक नया स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं। मिस्टर कोहली का स्टार्टअप आइडियाज को देखने के बाद हम अपने आप को रोक नहीं पाए। इट्स ऑसम। ये रणवीर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? गॉड। पूजी का फोन? हाँ बूजी, मैं रूम में जा रही हूँ। पर बूजी मैं अभी तक रणवीर तक पहुंची नहीं हूँ और वो फोन भी नहीं उठा रहा है। सारा प्लान रणवीर पे डिपेंडेंट है, तुम कैसे भी उसे यहाँ लेकर आओ। हाँ ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, बाय। क्या करूँ मैं? तुम करते रहो प्राची पे अंधा विश्वास और वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे भरोसे को तोड़ती रहेगी। मैंने अभी प्राची और सिद्धार्थ को होटल क्लिंटन के एक रूम में जाते देखा है। ये हाँ एक्सक्यूज मी, इधर आइए प्लीज। आप ये दरवाजा खोलेंगे प्लीज? मेरा वॉलेट रह गया अंदर। अरे मेरा वॉलेट रह गया अंदर, आप दरवाजा खोलिए, खोलिए। थैंक यू। मैंने कहा था, अब हो गया यकीन। प्राची, मेरा अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं कब से चुप रहो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। कोई कहानी मत बताना, क्योंकि तुम्हारी सारी कहानियों का ना पर्दाफाश मेरी आंखों के सामने हुआ है। क्या बोल रहे हो तुम रणबीर? कब से चल रहा है ये सब? क्या कब से चल रहा है? तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्या बोल रहे हो तुम ये रणबीर? तुम क्यों जा रही हो? रुको, शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि आज इनकी असलियत सबके सामने आएगी। तुम यही रहो। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरी बीवी तेरे सामने खड़ी है, कुछ भी बोले जाएगा क्या? थोड़ी शर्म तो कर। रणबीर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? किसने डाली तुम्हारे दिमाग में इतनी घटिया बात? बस भी करो प्राची, कहीं तो रुक जाओ। पूरी दुनिया में तुम्हें मेरा ही घर मिला था बर्बाद करने के लिए। रिया, क्या बोल रहे हो तुम? मैं क्यों करूंगी ऐसा? किससे मिल के आए तुम लोग? क्या चल रहा है दिमाग में तुम्हारे? हैरान क्यों रहे तू? जो तुम दोनों के दिल में था आज वो मेरे दिमाग में। जब सच ने अपनी जगह बदल ली तो झूठ इतना परेशान क्यों हो रहा है? बस करो प्राची, बस करो। एक बात बताओ प्राची, तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि
कि सिद्धार्थ मेरा पति है। अरे उसको अपने पति का ख्याल नहीं आया, तुम्हारे पति का ख्याल क्या आएगा? मैं कब से तुम्हें अरे रणबीर, मैं रिया को घर जाके समझाता हूँ, पर तू मेरी बात समझ भाई। तेरे कान भर दिए किसी ने। मैं और प्राची यहाँ सिर्फ मजे करने आए थे। रणबीर, हाँ? कैसी बातें करे, शर्म नहीं आ रही? तुम्हें शर्म आई? ये सब करने से पहले जब तुम्हें शर्म नहीं आई तो मुझे बोलने से पहले कुछ शर्म आएगी। आई शर्म तुम्हें? रणबीर क्या कर रहा है? छोड़, भी से मत बोल। अगर तुमने एक शब्द और बोला ना सेठ, तो जो गुस्सा मेरा प्राची के लिए वो सब तुझ पे निकल जाएगा। So shut up। क्यों किया? क्यों किया तुमने? मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी? अगर तुम्हें ये सब ही करना था ना प्राची, तो तुम्हें जीते जी मुझे मार देना चाहिए था, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा, मैंने अपने सारे रिश्ते नाते सब तोड़ दिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए प्राची। लड़की जब शादी करती है ना तो वो घर छोड़ के आती है। मैंने घर छोड़ा, शादी के बाद घर संभालती है, लेकिन मैंने घर संभाला और तुम्हें काम करने के लिए बोला। मैं प्यार में शादी की सारी रस्में बदलने चला था, पर तुमने तो शादी की सारी रस्में बदल डाली। नहीं रणबीर, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो, ये गलत है। तुमने तो शादी के बाद अपना कैरेक्टर बदल दिया प्राची। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे और सिड के साथ, मेरे खुद के भाई के साथ। तो पागल हुआ। प्यार करते थे ना मुझसे, भरोसा करते थे। मैं कब से कह रही हूँ रणबीर, तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात छोड़ो, मुझे टच मत। इन्हीं हाथों से तुमने इसको छुआ है ना, अपने ये गंदे हाथ अपने पास रखो, मुझे कभी छूने की कोशिश मत करना। दूर हो मुझसे। तुमने मेरे प्यार की बेइज्जती करी। यू हैव इंसल्टेड माय लव। रणबीर मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? क्या सुनूं? तुम्हें मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। एक औरत को पत्नी का दर्जा तब मिलता है जब अपने सारे सगे रिश्तों से बढ़कर वो अपने शादी के रिश्ते को मानती है। लेकिन जब उसका अपना पति उसी रिश्ते पे उंगली उठाए ना, उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह जाता। रणबीर, रिश्ते की बात कर रही हो तुम? इस रिश्ते के लिए मैंने तुम्हारी मांग में ये कुमकुम भरा था, लेकिन तुमने इसी कुमकुम को अपने पैरों की धूल बना दी और उसी को रोंगती 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 तुम सिद्धार्थ से मिलने जाया करती थी। रणबीर, तुम्हें ना शायद पता नहीं है, मैं बता देती हूँ। शादी होती है ना, शादी वो एक जिम्मेदारी का रिश्ता होता है, जहाँ पति और पत्नी दोनों बराबरी के जिम्मेदार होते हैं, एक दूसरे के प्रति फर्ज अदा करते हैं। पत्नी का फर्ज होता है पति की जरूरतों को पूरा करना, और पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी की रक्षा करना, उसकी इज्जत करना, उसको सम्मान देना। लेकिन जब पति अपनी पत्नी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दे, उसकी इज्जत को तार तार कर देना, तो उस रिश्ते में कुछ नहीं रहता। जहां सवाल जवाब नहीं, सीधा एक तरफा फैसला सुनाया जाए ना, वो रिश्ता रिश्ता नहीं कहलाता। मुझसे बिना बात किए, बिना सच जाने तुम एक तरफा फैसला नहीं ले सकते। नहीं कह सकते कि मेरा और सिद्धार्थ का अफेयर चल रहा है। तू नहीं कह सकता। मैं, मेरी आंखें नहीं है। आंखें धोखा भी खा सकती है। मेरी आंखें धोखा खाती आई हैं, 2 साल से धोखा खा रही है मेरी आंखें, क्योंकि तुम्हारा और सिद्ध का ना चाहे इस रिश्ता मेरी आंखों के सामने आता रहा, लेकिन मुझे कभी समझ में क्यों नहीं आया। बहुत गलत कर रहे हो रणबीर, जब सच सामने आएगा ना, अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। सच सामने आ चुका है प्राची, और अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम इतना गिर चुकी हो नीचे कि मैं तुम्हें अगर उठाने की कोशिश भी करूं ना, तो भी मैं तुम्हें अपने बराबर नहीं ला सकता। तुम्हारे ये छोटे आंसू कहीं काम नहीं आएंगे। ये किसी सच की गवाही नहीं दे रहे, मेरे लिए आए ये नहीं आते ना तो कलेजा फट जाता मेरा। मन इतना भारी है जिसपे दुनिया में सबसे ज्यादा उसी मेरे लिए मैं नहीं, मेरे आंसू में।
मान लो अपनी गलती, मान लो तुमने गलत किया है, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। एक बार मान लो, अगर तुम मान लोगी शायद मैं नहीं, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन अगर तुम एक बार शायद नहीं, मैं क्यों सोच रहा हूँ ऐसे में? क्योंकि प्यार करते हो मुझसे। क्या प्यार करता हूँ, लेकिन मैं भरोसा नहीं करता हूँ तुम पे। लेकिन अगर तुम कोशिश करोगी तो शायद नहीं, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, मुझे कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे समझाने की भी कोशिश। समझाओगे भी नहीं, क्योंकि अब तुम्हें कुछ भी समझाना इस रिश्ते के लिए भीख मांगने जैसा होगा। तुमसे माफी मांगना तुम्हारे झूठे इल्जाम को एक्सेप्ट करने जैसा होगा। जो मेरा हक है उसके लिए भीख मांगकर, जो काम मैंने किया नहीं उसके लिए माफी मांगकर ये रिश्ता मिल भी गया ना तो उसे निभा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा भरोसा टूटा है, आत्मसम्मान नहीं करना है भरोसा, मत करो। तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था, अपने मॉम डैड की तरह बस एक बहाना ढूंढ रहे थे तुम, मुझसे अलग होने का बहाना नहीं मिला, बदनाम कर दिया। मेरे मॉम और डैड को बीच में मत लाओ। मेरी बहन को बीच में लाया तुमने, मैंने कुछ कहा? तुम्हें लगता है तुमने आज बहुत बड़ा सच देख लिया है ना, तो आज एक बहुत बड़ा सच सुन भी लो, नहीं करती तुमसे प्यार। और तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते। तुमने पहले क्यों नहीं बोला मुझे ये सब? किसका इंतजार कर रही थी? इतना घुमा फिरा के तुम्हें बहाना चाहिए था ना मुझसे दूर होने का। मुझे पता है क्यों नहीं पहले। जब मैंने कहा मेरी और सिड के बीच में कुछ नहीं है तो नहीं माना तुमने, अब जब कह रही हो मेरी और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है तो झट से मान लिया। हाँ मान लिया मैंने, झट से मान लिया मैंने, एक सेकंड में मान लिया, क्योंकि मुझे तुम जैसी बेवफा लड़की के साथ नहीं रहना है। बेवफा हूँ मैं? तुम सिर्फ बेवफा नहीं हो, तुम बेवफा हो, तुम झूठी हो, तुम जैसी लड़की से मुझे नफरत है, नफरत करता हूं मैं तुम्हारी शक्ल से। I hate you प्राची, I hate you। इसी वक्त यहां से दूर चली जाओ, निकल जाओ, चली जाओ मेरी जिंदगी से बहुत दूर। बहुत दुख हो रहा है आज, बहुत दुख हो रहा है, मेरा सपना बिखर गया। काश हम मिले ही न होते, काश मुझे तुमसे प्यार हुआ ही न होता, काश हमने शादी की ही न होती। इस रात तुम अय्याशी करने उस होटल में गई थी ना, वो मेरा ही पति है। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा घर बचने से पहले ही उजाड़ दिया तुमने, तो क्यों ना बोलूं मैं? ये सब झूठ है, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा तुम कह रही हो ना, किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया है। तुम तो मेरी बहन हो। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम मेरी सौतन हो। तुम बहन बनके मेरी लाइफ में जरूर आई हो, देवरानी बनके मेरे साथ रह भी रही हो, लेकिन एक सौतन बनके मुझसे मेरे पति को छीनने की कोशिश कर रही हो। इसलिए अपने आप को कुछ भी बोलो, लेकिन बस मेरी बहन मत बोलना। तुम एक अच्छी बेटी नहीं बन सकी, एक अच्छी बीवी नहीं बन सकी, और बहन तो कभी अच्छी बनी ही नहीं थी। इसलिए तुम ये सब मेरे साथ कर रही हो ना। तुमने मुझसे मेरे पति को छीन लिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया तुमने। ऐसा मत बोल, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। सगी बहन हो तुम मेरी, बचपन से हम साथ नहीं रह पाए, इस बात का दुख अभी तक है मुझे। तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, बचपन की वो सारी चीजें करना चाहती हूँ जो कभी नहीं कर पाए। तुम्हारे साथ हंसना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ, दुख बांटना चाहती हूँ, लड़ना भी चाहती हूँ, सब कुछ करना चाहती हूँ, पर धोखा नहीं। तुम्हारी तकलीफ मैं कभी सह नहीं सकती। तुम मेरी हो, मेरी अपनी हो। You're lying.
झूठ बोल रही हो तुम। मेरी तकलीफ में ही तुम्हें खुशी मिलती है ना? मैं जब जब रोती हूँ ना तुम्हें खुशी मिलती है ना? मैंने देखा है, स्टार्टिंग से तुम यही चाहती थी। पता है मुझे, जब तुमने देखा कि डैड को तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार है ना, तो तुमने मुझसे मेरे डैड को छीनने की कोशिश की। फिर जब देखा कि मैं अपनी जिंदगी रणबीर में ढूंढ रही हूँ, तो तुमने मुझसे मेरे रणबीर को भी छीन लिया। और उसके बाद सब कुछ भुलाने के बाद जब मैं लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रही थी, तो तुमने मुझसे मेरे सिद्धार्थ को भी छीन लिया। क्यों प्राची, क्यों? और कितना, क्यों? जीने की एक वजह नहीं छोड़ी तुमने। एक काम करो ना, मुझे मार के सब कुछ खत्म कर दो ना तुम। रिया, तुम क्या बोल रही हो ये सब? मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। सोच नहीं सकती? तुम ऐसा करोगे? आई एम वेरी श्योर तुम ऐसा ही करोगी, क्योंकि तुम डायन जो बन चुकी हो। डायन भी ना तुमसे बहुत बेटर है, क्योंकि मैंने सुना है कि डायन ना एक घर को बर्बाद करने के बाद 7 घर को छोड़ देते, लेकिन तुमने मेरा एक घर नहीं छोड़ा, सब बर्बाद कर दिया तुमने प्राची, सब बर्बाद कर दिया। क्या कहती थी तुम मुझसे? क्या कहती तुम? मैं तुम्हारी बहन हूँ, है ना? मैं तुम्हारी बहन हूँ और मुझ में तुम्हारा मायका दिखता है, खुशियाँ दिखती है ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मीठी मीठी बातें करती हूँ, लेकिन दिल में इतना जहर है तुम्हारे। यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? दोनों माँ बेटी ना एक जैसी हो। एक ने मेरा घर बर्बाद किया और तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड का घर बर्बाद किया। रिया, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहू पर हाथ उठाने की? तुम्हें पता है तुमने क्या कहा? मेरे साथ वो तुम्हारी भी माँ है। अपनी ही माँ के बारे में ऐसी बातें सोच भी कैसे सकती हो तुम? उन्हीं के कुख से हम दोनों ने जन्म लिया। एक ही पेड़ की तो अलग परछाई कैसे हो सकती? मेरे बारे में तुमने जो भी कहा मैंने सुन लिया, लेकिन मेरी माँ के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। कोमा में है वो कोमा में है वो, जिंदगी और मौत से लड़ रही है, और तुम उनके बारे में। तुम ना अभी गुस्से में हो, तुम्हारे सर पे गुस्सा सवार। जब गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तब सोच लेना और फिर बात करना। मम्मी, मैं लापरवाह हो सकती हूँ, पर लालची नहीं कि किसी और की खुशियां मुझसे ज्यादा क्यों हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे इस घर की बदनामी हो। इसे और रणबीर को गलतफहमी हुई। सिड और मैं बस! अब तो सामान उठाओ और निकल जाओ इस घर से। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? उठाओ अपना सामान एंड गेट आउट ऑफ